अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अन्नास अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ अर्ज़ व मारूफ से कब्ल आइए हम सब मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दूध पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाली जुद व करम वाली व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, जब हुसैन का सर बोलता रहा। इज़्ज़ान मोहतरम, खुतबा मसूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की हदीस पाक का टुकड़े की तिलावत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अन्नास अजमईन। मेरे नबी फरमाते हैं, कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता, उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक अपने औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने मालो जर से ज्यादा, अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे, तब तक वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। इज़्ज़ान मोहतरम, आइए अपने दिलों में झांक कर देखें, क्या हम मोमिन कामिल कहलाने के लायक हैं? क्या हमें मोमिन कामिल पक्का मुसलमान कहा जा सकता है? क्या हमारे दिल में इतनी मोहब्बत है सरकार से, क्या अपने औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने मालो जर से ज्यादा, अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा मोहब्बत हम नबी से करते हैं कि नहीं? इज़्ज़ान मोहतरम, तो पता ये चलता है कि महफिल पाक होती है, नबी का जिक्र होता है, हम इधर उधर बैठकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, बातों में मशगूल हैं, और नबी की मोहब्बत हमारे दिल में इतनी भी नहीं कि जहां नबी का जिक्र हो रहा हो, चल के 2-4 मिनट अपने जिंदगी का वहां सर्व करें जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हम आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं, हम तो नारा भी लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हमने गौसो ख्वाजा का दामन पकड़ा ही नहीं, तो हम छोड़ने की बात क्यों करते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए हम गौसो ख्वाजा औलियाए कराम, अंबियाए कराम का दामन थामे, तब छोड़ने की बात करें। इज़्ज़ान मोहतरम, हमने तो गैरों का तरीका अपनाया हुआ है, हम कहाँ वलियों के तरीके पे हैं। हमने अपने हर काम में
अपने हर काम में गैरों का तरीका अपना लिया, हत्ता कि निकाह जो मेरे आका की सबसे बड़ी सुन्नत है, जिस सुन्नत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी फरमाते हैं इतनी बड़ी सुन्नत है कि आका फरमाते हैं जिसने कुदरत रखने के बावजूद, मेरे नबी ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, और फरमाते हैं जिसने कुदरत रखने के बावजूद भी निकाह ना किया वो मुझ में से नहीं है। तो जाने मोहतरम इतनी अजीम सुन्नत, इस सुन्नत में भी हमने गैरों का तरीका अपना लिया, गैरों के तरीके को अपने तरीके में अपने साजे में ढाल लिया। जाने मोहतरम ये इश्क़ रसूल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मोमिने कामिल नहीं है, हम मुसलमान पक्के मुसलमान नहीं है। जाने मोहतरम अगर हम और इबादत हमसे नहीं हो पा रही है तो कम से कम नबी का नाम जहां आए वहां हमारा दिल मचल जाना चाहिए। नबी का नाम जहां आए वहां हमें अदबन खड़ा हो जाना चाहिए, और जहां नबी का जिक्र हो वहां हमें हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ कभी भी मैंने देखा जब महफिल पाक कोई भी होती है, जिक्र रसूल होता है, तो बार बार ऐलान करना पड़ता है। कुछ लोग इधर उधर बैठे होते हैं, कुछ लोग टहलते और घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम बार बार ऐलान किया जाता है कि महफिल पाक को तशरीफ लाए और सवाबे दारैन से माला माल हो। अज़ीज़ान मोहतरम ये आम महफिल नहीं है, ये आम महफिल नहीं है, ये महफिल हमारी बख्शिश का जरिया है। इस महफिल पाक से हमारी बख्शिश हो सकती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम जब भी महफिल पाक ऐसी कहीं मुलाकात हो तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ खुलूस दिल से महफिल पाक में जाएं, और जब तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता रहे तब तक उस महफिल पाक में तशरीफ रखें। मेरे अजीज दोस्तों, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां फरिश्ते अपने परों से साया किए हुए होते हैं, और जब तक वो अपने परों से साया किए रहते हैं जब तक वो महफिल पाक वहां कायम रहती है। एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां मेरा और मेरे रब का जिक्र होता है वो जगह उतनी देर के लिए जन्नत की कियारियों में से कियारी बना दी जाती है। इतनी अजीम महफिल है ये। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम जरा सोचें कि अगर जिस तरह जैसे मुसलमान हैं, हम जैसे मुसलमान हैं, अगर ऐसे मुसलमान आका के जमाने में होते, नबी के जमाने में होते, तो क्या इस्लाम पूरी दुनिया में फैल पाता? आज अरब से पैदा हुआ इस्लाम, अरब से पैदा हुआ, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम मौजूद है। कोई खित्ता, कोई देश, कोई शहर ऐसा बाकी नहीं जहां अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेने वाले ना हो। जाने मोहतरम, अगर हम जैसे मुसलमान होते तो आज इस्लाम में इतनी रवानी ना आती, हम तक इस्लाम पहुंचता ही नहीं। जाने मोहतरम, लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा पर कि वो लोग भूखे रहकर दीन का काम करते रहे
और दीन को आगे बढ़ाते हैं। हत्ता कि सहाबाए कराम और तबे ताबईन तक देखा गया कि जो हजरात गैर मुस्लिम, गैर मजहब, अगर इन्हें देखते तो चेहरा देखकर मुसलमान हो जाया करते थे। ये हाथ था मुसलमानों का कि सिर्फ चेहरा देखते, उनका अखलाक देखते, उनकी मोहब्बत देखते तो देखकर ही मुसलमान हो जाया करते थे। इस्लाम की हक्कानियत बताने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा ने मोहतरम, आज हमने इस्लाम को जान लिया, इस्लाम की हक्कानियत को पहचान लिया, उसके बाद भी हमारा हाल ये है कि हम मोमिने कामिल कहलाने के लायक नहीं। ऐसा ने मोहतरम, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये इतने प्यारे थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे सहाबा थे कि जब ये ईमान नहीं लाए थे उस वक्त ये बिकते बिकाते, ये गुलाम थे, बेचे जा रहे थे। बिकते बिकाते किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास आते हैं। अब्दुल्ला बिन जदान के पास आते हैं और अब्दुल्ला बिन जदान का गुलाम रहते हैं और उसका काम किया करते हैं। और इस्लाम की शुरुआत वहीं से हो रही थी। इजाने मोहतरम, और जो लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जो लोग मुसलमान हो जाया करते थे, वो अपने इस्लाम को छुपा के रखते थे। कोई जान ना पाए कि ये मुसलमान हो गया, चुपके चुपके ईमान लाते थे लोग। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा बिलाल, हजरत बिलाल के पास से गुजरते हैं और कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बिलाल कब तक तुम बुतों को पूजते रहोगे? कब तक तमाम खुदाओं की इबादत करते रहोगे? एक खुदा को मान लो। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता दूं कि जहां तुम पहुंचोगे तो वो ऐसा नबी है, ऐसा पैगंबर है, तुझे गुलामी से आजाद करके तुम्हें काबे की छत पे खड़ा कर देगा। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बिलाल को इस्लाम की हक्कानियत बताते हैं और अल्लाह को वहदहु ला शरीक बताते हैं, तो हजरत बिलाल बहुत संजीदा आदमी थे, बहुत समझदार थे। फौरन बात समझ में आ गई और वो कलमे शहादत पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, ईमान लाते हैं। और ये भी जब चुपके से ईमान लाए, किसी को मालूम नहीं था, तो वाकयात ऐसे हो गए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। वो वाकयात कौन से हैं? एक मर्तबा हजरत बिलाल बुत खाने गए, बुत खाने में जाते हैं, देखते हैं कि तमाम बुत हैं। हजरत बिलाल ने मट्टी उठाई और बुतों के ऊपर फेंका और इरशाद फरमाया, ऐ झूठे खुदाओं, अगर तुम अपना चेहरा नहीं साफ कर सकते तो किसी की मदद क्या करोगे, किसी को फायदा और नुकसान क्या पहुंचाओगे? जब लोगों ने देखा तो अब्दुल्ला बिन जदान को बताया, बोला तुम्हारा गुलाम जो बिलाल है ये तो कलमा पढ़ चुका है, मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया है, ये ऐसे ऐसे हरकत वो खाने में जाकर कर रहा था। इज़ान मोहतरम, जब अब्दुल्ला बिन जदान को ये मालूम हुआ तो उसने अबू उमैया से हजरत बिलाल को फरोख्त कर दिया, बेच दिया बगैर बताए। अब किसी को मालूम नहीं था, अबू उमैया को भी मालूम नहीं है कि हजरत बिलाल जो है इस्लाम ला चुके हैं, ईमान ला चुके हैं। इज़ान मोहतरम, हजरत बिलाल का एक वाकया और ऐसा गुजरता है कि यहाँ भी अबू उमैया जो था उसके पास भी इस्लाम का जाहिर हो जाता है।
कि अम्मार बिन यासिर ये ईमान लाए और बड़े बड़े काफिरों ने एकजुट होकर इनको मारना शुरू किया। हज़रत अम्मार बिन यासिर को काफिरों ने मारना शुरू किया कि जो ईमान ले आए हो, कलमा शहादत पढ़े हो, उससे दूर हो जाओ, इस्लाम को छोड़कर फिरका परस्ती अपना लो, इस्लाम को छोड़कर बुत परस्ती अपना लो। मिल्लत इस्लामिया हज़रत अम्मार बिन यासिर को कोड़े की मार लग रही है, लेकिन वो कलमा शहादत पढ़ना नहीं छोड़ रहे। सबने मारा, जितने काफिर थे सबने मारा। अबू जहल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू उमैया ने भी मारा। जब मारते मारते थक गए अम्मार बिन यासिर को, अबू उमैया ने कहा अपने गुलाम बिलाल से कहा, बिलाल कोड़ा उठाओ और तुम भी मारो, तुम भी मारो। मैं थक गया हूं मारते मारते, अब कोड़ा पकड़ो और तुम मारो। अज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत बिलाल अब हाथ में कोड़ा लिए, लेकिन कैसे अपने इस्लामी भाई पर, अपने मुसलमान भाई पर कोड़ा कैसे चलाए। अज़ान मोहतरम हज़रत बिलाल खड़े हैं, कभी अबू उमैया की तरफ देखते हैं, कभी अबू जहल की तरफ देखते हैं, सारे काफिरों की तरफ नजर दौड़ाते हैं और इनके समझ में नहीं आता क्या करें। या तो अभी इस्लाम शामिल हो जाएगा, या तो फिर अम्मार बिन यासिर को मुझे कोड़ा मारना पड़ेगा। हज़रत अम्मार बिन यासिर इतने कोड़े पड़े थे कि बदन से गोश्त कोड़े में लिपट कर चला आता था। इतना कोड़ा पड़ा, कांपते हुए पैरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हज़रत बिलाल के कान में कहते हैं, बिलाल तो भी दो चार कोड़ा मार ले और अपना इस्लाम मत जाहिर कर, वरना ये लोग तुझे भी मारेंगे, ये लोग तुझे भी मारेंगे। ऐसा मिल्लत इस्लामिया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ में कोड़ा लिए हुए हैं, काफिरों की तरफ नजर उठाकर देख रहे हैं। और जब नजर हज़रत अम्मार बिन यासिर पर पड़ती है तो कहते हैं, ऐ अम्मार तू मार खा सकता है तो बिलाल नहीं मार खा सकता। ऐसा मिल्लत इस्लामिया हज़रत बिलाल मैदान अमल में है, खड़े हो जाते हैं और कोड़ा घुमाकर दूर फेंकते हैं। कहते हैं, अबू उमैया, अबू जहल तैयार हो जाओ, अम्मार बिन यासिर अकेला मार खाने वाला नहीं। अब जब अम्मार बिन यासिर मार खाएगा तो बिलाल भी मार खाने के लिए आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा मिल्लत इस्लामिया हज़रत बिलाल पर अब शक्तियां शुरू हो गई। इतनी शक्तियां हो रही थी कि हज़रत बिलाल के ऊपर पत्थर रख दिया जाता सीने पे, और जब बड़ी बड़ी चक्की सीने पे रखी जाती है, तपती रेत पे लिटाया जाता, तो हज़रत बिलाल की ज़बान पर एक ही जुमला रहता, अहद अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मिल्लत इस्लामिया अबू उमैया ने कुछ बदमाश लड़कों को इनके गले में रस्सी डालकर पकड़ा दिया कि इन्हें कोड़े मारो और मक्के की गलियों में घुमाओ। मिल्लत इस्लामिया वो बदमाश लड़के हज़रत बिलाल के गले में रस्सी डाल के और घसीटते हुए मक्के की गलियों में घसीटते, तो लोग देखने वाले भी कहते, आज हम किसी पागल को देखते हैं, जब भी किसी पागल को देखते हैं, जब बच्चे उसे परेशान करते हैं अगर किसी पागल को, तो हम कहते हैं, बच्चों छोड़ दो इस पागल को, हमने माना कि ये ज्यादती करता है, ये गालियां बकता है, लेकिन है तो पागल, इसे छोड़ दो, ये दीवाना है। लेकिन अज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत बिलाल को जब लोग देखते हैं कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो कोई छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि हज़रत बिलाल की तरफ मुखातिब होकर लोग कहते कि ऐ बिलाल क्या जरूरत थी तुझे ईमान लाने की,
क्यों मुसलमान हो गया तू? कोई कहता ऐ बिलाल बुला अपने खुदा को आके तुझे बचाए, बुला अपने मोहम्मद को आके तुझे बचाए। इंसान मिल्लत इस्लामिया जुल्म सहते रहे, हज़रत बिलाल जुल्म सहते रहे, लेकिन उफ तक ना की। यहाँ तक कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र होता है, हज़रत बिलाल से इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल तुझ पे इतनी सख्तियां हो रही हैं, इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं, एक काम कर, तो आहिस्ता जिक्र किया कर, तो तेज तेज बुलंद आवाज में जिक्र ना किया कर। बुलंद आवाज में जिक्र करने से मारते हैं जो लोग तुझे। तो एक काम कर, अल्लाह का जिक्र किया कर, तो आहिस्ता किया कर, लोग मारेंगे नहीं। हज़रत बिलाल ने कहा ठीक है, मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा। जाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत बिलाल 2 दिन तक लगातार दिल में जिक्र करते रहे और मार ही नहीं पड़ी। जब मार नहीं पड़ी और तीसरे दिन अबू उमैया जैसे ही सामने आया तो देखकर हज़रत बिलाल बोल पड़े, अहद अहद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है। अब फिर मारना शुरू कर दिया, अबू उमैया ने मारना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुजरे, इरशाद फरमाया, बिलाल तुझे तो मना किया था कि आहिस्ता जिक्र किया कर, बुलंद आवाज से जिक्र ना किया कर। हज़रत बिलाल इरशाद फरमाते हैं कि मैं आहिस्ता जिक्र करता हूँ तो मुझे मजा ही नहीं आता। जब तक ये लोग मुझ पर जुल्म नहीं ढाते मुझे मजा ही नहीं आता जिक्र में। कहते हैं कैसे लोगों को मालूम ये होगा कि बिलाल पर सख्तियां हो रही है, नबी के दीवाने पर सख्तियां हो रही, कैसे मालूम होगा। एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, देखते हैं कि एक बड़ी सी चक्की हज़रत बिलाल के सीने पे रखी हुई है और जब वजन की वजह से हज़रत बिलाल थोड़ा अपने बदन को इधर उधर घुमाते हैं तो वो पत्थर की चक्की से उनके बदन में जख्म लगता था। हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और मस्जिद नबवी की तरफ आते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे रहमत से आंसुओं का सैलाब जारी है। सहाबे कराम देखते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जिसके वजू का पानी भी जमीन पर ना गिरने देते थे सहाबे कराम, वो नबी की, उस नबी की चश्मे रहमत आंसुओं से सैलाब है। सहाबे कराम देखकर परेशान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या वजह है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप इतने गमगीन क्यों हैं, आपके चश्मे रहमत में, आपकी आंखों में ये आंसू कैसा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर मैंने आज बिलाल पर सख्तियां होते देख लिया, बिलाल पर जुल्म होते देखा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पैसा दिया होता, मुझे दौलत दी होती तो आज मैं बिलाल को खरीद लेता। इतना सुनते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, घर में जितना मालो जर जमा था, जितनी दौलत थी सबको इकट्ठा किया और हज़रत अब्बास को भेजता है कि अबू उमैया से मेरी बनती नहीं है,